नमो नमः। संस्कृत शिक्षणे सर्वेतां स्वागतम्। अद्य वयं कक्षा 10वीं दशम पाठ 5वां श्लोक अध्ययनं करिष्यामः। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति। जिस प्रकार से मनुष्य कुदाली से पृथ्वी पर खोदने से जल को प्राप्त कर लेता है, जल प्राप्त करता है, उसी प्रकार मनुष्य तथा गुरुगताम विद्याम, गुरु के अंदर विद्या को शुश्रूषु अधिगच्छति, सेवा से प्राप्त कर लेता है। सेवा और उसकी योग्यता से वो गुरु के अंदर विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अजरा अमरवत, अजर और अमर की तरह, प्राज्ञो विद्वान मनुष्यों को, विद्याम अर्थम च चिंतयेत, विद्या और अर्थ धन की चिंता करनी चाहिए। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। गृहीत इव केशेषु मानो बाल पकड़ रखे हैं मृत्युना, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, लेने देने व्यवहार में, लेने किसी से अगर आपने कोई पैसा लिया है या आपने दिया है तो उसके व्यवहार में हमको लज्जा नहीं करनी चाहिए लेने देने में। विद्या या संग्रह हेतु, और विद्या के संग्रह करने में हमको लज्जा नहीं करनी चाहिए। आहार व्यवहार में, भोजन करने में, व्यवहार में एक दूसरे से शर्माना हमको नहीं चाहिए। अगर इस प्रकार से इन सब में अगर व्यक्ति ने अपनी लज्जा को त्याग दिया है तो वह मनुष्य सुखी होता है। ऐसा मनुष्य हमेशा सुखी होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। विद्या विवाद के लिए, खलस से, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए होती है। वो विवाद करता है दूसरों से, और अगर दुष्ट व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो वो उसका घमंड हो जाता है, उसको व्यक्ति को। धनम मदाय, घमंड, अहंकाराय, अहंकाराय, विवादाय, कलहाय। विद्या दुष्टस्य विवादाय कलहाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। शक्ति, और अगर मान लो उसके पास बल आ जाता है तो वो अन्य शाम परिपीडनाय, दूसरों के लिए दुख पहुंचाता है। दुख पीड़नाय, दुख देने के लिए होता है। उसकी जो शक्ति है वो दूसरों को दुख देने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य, दुष्टस्य, उसी प्रकार इसके विपरीत अगर सज्जन व्यक्ति के पास अगर विद्या है तो वो ज्ञान के लिए होती है। ज्ञानाय, ज्ञान देने के लिए। दानाय, अगर उसके पास धन है तो वो धन जो है दान देने के लिए होती है। अगर मान लो सज्जन व्यक्ति के पास शक्ति है तो वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। परोक्षकार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वज्र एतादसम मित्रम विषकुंभम पयो। परोक्षे कार्यहंतारम, इसमें मित्र की कैसा मित्र होना चाहिए उसे बताया गया है
कि जो पीठ के पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला, परोक्षे कार्य हमतारम, हमारे पीछे से, सामने से तो मीठी मीठी बातें करे और पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाला जो व्यक्ति होता है और प्रत्यक्ष से प्रिय वाजनम और सामने प्रिय बोलता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मित्र को इस श्लोक में कहा गया है कि वर्ज एतादृशम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। कैसे त्याग देना चाहिए? विषकुंभम पयोमुखम, विषकुंभम जहर से भरा हुआ घड़ा है और पयोमुखम उसके मुंह पर मानो दूध हो और अंदर विष भरा है, उसी प्रकार से ऐसे मित्र को विषकुंभम पयोमुखम की तरह त्याग देना चाहिए। अनुकूले विदो देयम यत पूरयिता हरि, प्रतिकूले विदो देयम यत सर्वम हरिष्यति। अनुकूले विदो देयम, अनुकूल होने पर, अच्छा होने पर, विदो भाग्य, हमारा भाग्य अगर अनुकूल है, हमारा भाग्य अच्छा है तो हमको दान देना चाहिए। यत क्योंकि पूरिता हरि, क्योंकि देने वाला तो हरि है। प्रतिकूले विदो देयम, प्रतिकूल हो जाए, अगर मान लो हमारा भाग्य प्रतिकूल भी हो जाए तब भी हमको दान देना चाहिए। यत सर्वम हरिष्यति, प्रतिकूल हो जाने पर भी, भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर भी हमको दान देना चाहिए, क्योंकि सर्वम हरिष्यति, हरि सब कुछ हर लेगा। अगर मान लो नहीं दिया तो भगवान देने वाला भी है और हरण करने वाला भी भगवान ही है। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परमं तपः, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। कवि कथयति अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। पशु पक्षियों को, दूसरे आदमियों पर कभी भी हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए। वही क्या है? परमो धर्म, महान धर्म कहा गया है। तथा वैसे ही अहिंसा परमम तप, कवि कथयति अहिंसा परमम तप, अहिंसा को एक महान तपस्वी मतलब तप बताया गया है। अहिंसा को महान तप बताया गया है। अहिंसा परमम सत्यम, और अहिंसा को परम सत्य, महान सत्य कहा गया है। यतो धर्म प्रवर्तते, जिससे धर्म चलता है। कहा गया है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्मेण हीना पशु भी समाना, आहार निद्रा भय मैथुनम च, धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर धर्म नहीं है मनुष्य के पास तो वो पशु के समान है। जैसा कि इसमें कहा गया है, अस्मिन् श्लोके कथयति अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम तप है। परम का मतलब मुख्य महान तप है, तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा ही परम, परम का मतलब महान सत्य है। यतो धर्म प्रवर्तते, जिससे धर्म, ये पृथ्वी पर धर्म चल रहा है। आदतायनम आयांदम अन्याद देव अविचार्यन, नादताई वदे दोषो हंतुम भवति कश्चन। आदतायनम आयांदम, कवि कथयति कि आतंकवादियों को आतावाद देख करके हमको बिना विचार किए हुए ही उनको नष्ट कर देना, उनको मार देना चाहिए। क्योंकि न आदताय वधे दोषो, आतंकवादियों को वध कर, आतंकवादियों का वध करने में हम दुर्भवती कश्चन, कोई दोष नहीं लगता है, कोई पाप हमको नहीं लगता है। कवि कथयति कि आते हुए आतंकवादियों को बिना विचार किए हुए ही मार देना चाहिए। हन्यात नादताई वधे दोषो, क्योंकि आतंकवादियों को मारने में कोई दोष नहीं लगता है। गोपाल सांगिक कृष्ण रामो वानर सांगिक, सदभिक्षु सांगिको बुद्ध
महात्मानो ही सांगिका। अंतिम श्लोक इस पाठ का जो है कि भगवान जो कृष्ण थे वो ग्वालों के संगठन से संबंधित थे। भगवान कृष्ण गोपाल, गोपाल कहते हैं ग्वाले, गाय चराने वाले लोग जो हैं भगवान कृष्ण को गोपाल कहा गया है। गोपालों के संगठन से संबंधित भगवान कृष्ण थे। और रामो वानर सांगिक, और भगवान राम को वानरों के संगठन से संबंधित, मतलब वानर जो है इस पृथ्वी पर जितने भी वानर है उनको संगठन करने का कार्य भगवान राम ने किया था। सदभिक्षु सांगिको बुद्ध, उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं को संगठित करने का कार्य किया था। महात्मानो ही सांगिका, इस प्रकार कवि कथयति कि महात्मा महान आत्मा यस्य स ही सांगिका। महात्मानो, महान जो व्यक्ति होते हैं वो संगठन प्रिय होते हैं। महान व्यक्ति जो होते हैं वो संगठन प्रिय होते हैं। इस प्रकार से ये आपका पाठ 10 पूरा हुआ। इसका प्रश्न उत्तर जो है आपको कर लेना है कॉपी में और इसको याद करना है। धन्यवाद।